ह्यूमन एआई हाइब्रिड बन रहे हैं क्या? चैट जीपीटी डेंजरस क्यों हो गई है? एआई क्या चोरों को पकड़ने लगा है अब? बिग बॉस फुकरा इंसान जीतेगा या एल्विश यादव? नहीं, ये नहीं। हाँ, बाकी सारे टॉपिक्स का खुलासा करेंगे इस हफ्ते के न्यूज़पेपर में। गुरु, क्या होगा अगर एक रोबोट और एक ह्यूमन का संगम हो जाए? महलों में पलने वाले कमीने कुत्ते, तू मेरे बाप तक गया? अरे नहीं, इसकी बस डिलीवरी रोबोटिक है तो ये इंसानी। मोनाश यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने क्रिएट किया डिश ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन सेल्स और एआई को मर्ज करके बनाए गए। इसमें लाखों लाइव लैब ग्रोन ब्रेन सेल्स को मल्टी इलेक्ट्रोड अरे से कनेक्ट किया गया और इलेक्ट्रिकल शॉक से फीडबैक दिया जाता है उन्हें टास्क का। लेकिन इसको लेके लोग इतने एक्साइटेड क्यों है गुरु? सिंप्लीफाइड तरीके में बोलूं तो रिसर्चर्स का कहना है कि ये परफेक्ट शादी होगी, क्योंकि brains are good at applying existing knowledge to new tasks and AIs keep forgetting information from previous tasks. तो इस 199 रुपीस के मैकडी कॉम्बो से हम बहुत सारा नया नॉलेज सीखेंगे भी और उसे याद भी रख पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की ऑफिस ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने इसका पोटेंशियल रियलाइज कर लिया, इसीलिए उन्होंने डिश ब्रेन को दिए 3.5 करोड़ रुपीस गुरु, और कहा क्या बढ़िया था गुरु। एंजेलिना नाम की यूक्रेनियन लड़की का भाई पिछले साल शहीद हो गया था वॉर में। कोई और होता उसकी जगह तो बिखर जाता, लेकिन एंजेलिना ने डिसाइड किया कि वो इन रशियन सोल्जर्स से लड़ेगी, और वो अपने तरीके से भिड़ गई गुरु उनसे। उसने एआई जनरेटेड प्रोफाइल पिक्चर्स क्रिएट किए और डेटिंग वेबसाइट्स पे अपना एक प्रोफाइल बना दिया। यूक्रेन में रह रहे कई सारे रशियन सोल्जर्स से ऑनलाइन डेटिंग करना शुरू कर दिया उसने। इनफैक्ट डेटिंग के बहाने वो उनके करीब हो जाती और रशियन आर्मी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ट्रूप्स, अमाउंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट और प्लान्ड अटैक्स, ये सारी इंफॉर्मेशन वो यूक्रेनियन आर्मी को दे देती, जिससे कई सारे जाने बची गुरु। इन माय ओपिनियन एंजेलिना भी एक वॉर हीरो है। शी डिजर्व्स अ मेडल। और एंजेलिना अकेली नहीं है, उसने और भी ऐसे सीक्रेट एजेंट्स को खुद से ही ट्रेन किया है। यार, ऑनलाइन डेटिंग एप्स पे मेरा भी कई बार कटा है, लेकिन इन रशियन सोल्जर्स की तो मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। रिसेंटली डेविड जैस नाम का बंदा स्कार्सडेल न्यूयॉर्क से गुजर रहा था जब पुलिस वाले ने उसे रूटीन चेकअप के लिए रोका। लेकिन 2 मिनट बाद वो अग्रेसिवली अपनी पुलिस कार से उतरे, डेविड को उतारा उसकी कार से और तलाशी लेना शुरू कर दिया। तब उन्हें मिला $34,000 इन कैश, बहुत सारा क्रैक कोकेन और एक गन। तुरंत ही उन्होंने उसे जेल में डाल दिया और उस पर ड्रग ट्रैफिकिंग का केस ठोक दिया। लेकिन गुरु, असली क्वेश्चन ये है कि पुलिस वालों ने उन 2 मिनट में किया क्या? कैसे डिसाइड किया कि ये बंदा सस्पिशियस है? उस क्वेश्चन का आंसर है रिकॉर नाम की एआई। ये रोड इंटेलिजेंस सिस्टम 480 डिस्ट्रीब्यूटेड कैमरास यूज करती है स्कार्सडेल एरिया में और 1.6 करोड़ व्हीकल्स को रूटीनली स्कैन करती है हर हफ्ते, और व्हीकल ट्रेजेक्टरीज को रिवर्स इंजीनियर करके असेस करती है कि कौन से स्पेसिफिक ड्राइविंग रूट्स सस्पिशियस हो सकते हैं। ऐसे ही रिकॉर ने देखा कि डेविड हर हफ्ते मैसाचुसेट्स से न्यूयॉर्क का ट्रिप लगाता है, और वो भी उन एरियाज से गुजरते हुए जहां नारकोटिक्स और ड्रग स्मगलर्स ज्यादा पकड़े गए रिसेंट टाइम्स में। इस तरह से एआई कामयाब हुई डेविड जैसे क्रिमिनल को पकड़ाने में, और वो अब जेल में गुरु, टेक्नोलॉजी ने मुझे लेजी बना दिया है। कभी कभी लगता है कि काश कोई डिवाइस होती जो मेरा माइंड रीड करके वो टास्क कंप्लीट कर देती। दिल्ली बॉर्न MIT स्टूडेंट अर्नव कपूर ने मेरा ये सपना पूरा कर दिया। उसने डेवलप किया ऑल्टर ईगो, एक ऐसा एआई एनेबल्ड वेरिएबल डिवाइस जो आपके थॉट्स पढ़ लेता है। लेकिन कैसे? आपके स्कल और इनर ईयर के वाइब्रेशंस को रिकॉग्नाइज करके। और तो और आप इस डिवाइस को कोई भी क्वेश्चन पूछो इंटरनली, ये इंटरनेट पे सर्च करके जवाब दे देगा आपको। नहीं मानते तो ये देखो। What's the largest city in Bulgaria and what is the population? The screen shows how long it takes the computer to read the words that he's saying to himself. Sofia, 1.21 million. That is correct. You just Googled that. I did. You could be an expert in any subject. You have the entire internet in your head. That's the idea. यार, आपको तो पता होगा कि हॉलीवुड के सारे एक्टर्स फिलहाल स्ट्राइक पे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि एआई उन्हें रिप्लेस कर देगा फ्यूचर में। प्रोडक्शन स्टूडियोज भी इनडायरेक्टली ये हिंट दे रहे थे लास्ट वीक तक, लेकिन इस हफ्ते नेटफ्लिक्स ने काफी ओपन स्टेटमेंट दे दिया।
उन्होंने एक जॉब रिक्वायरमेंट निकाली AI प्रोडक्ट मैनेजर रोल के लिए और एनुअल इनकम ऑफर की $900,000 की, यानी 7.5 करोड़ भाई हर साल। ये सुन के एक्टर्स हिल गए क्योंकि नेटफ्लिक्स के 87% एक्टर्स की सैलरी अंडर $26,000 होती है। जब नेटफ्लिक्स से डिटेल्स मांगे गए तो उन्होंने कहा कि ये रोल सिर्फ उनके मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म का लेवरेज बढ़ाने के लिए है। ऐसे मीनिंगलेस बज़वर्ड्स तभी यूज करती है कोई कंपनी जब उनका मोटिव कुछ और हो गुरु। अब आगे चल के AI एक्टर्स आएंगे नेटफ्लिक्स कंटेंट में या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल एक्टर्स की हालत मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जब IIT मद्रास में स्पीच दे रहे थे तो किसी ने उनसे AI के बारे में पूछ लिया। फिर क्या था, वो गांव से आए फूफा जी की तरह लेक्चर देने के मूड में चले गए। उन्होंने कहा कि AI के कारण डिस्क्रिमिनेशन एम्पलीफाई हो सकती है सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल, जॉब रिक्रूटमेंट के AI टूल्स को जब डिप्लॉय किया गया तो ये पता चला कि AI तो मर्दों के प्रोफाइल ज्यादा प्रेफर करती है औरतों के मुकाबले, भले ही दोनों इक्वली क्वालिफाइड हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर AI टूल्स को ढंग से मॉनिटर नहीं किया गया तो प्राइवेसी, सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी जैसी बेसिक राइट्स का भी ब्रीच हो सकता है इजीली। देखो भाई, उनकी बात सही तो है, लेकिन इन माय ओपिनियन एवरी न्यू टेक्नोलॉजी कम्स विद अ न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस। जैसे हम जब पापा से सडनली प्यार से बात करते हैं ना, तो वो खुश तो होते हैं लेकिन उन्हें डाउट भी आता है कि शायद हमें कुछ चाहिए होगा उनसे। वैसे ही हमें भी AI को एम्ब्रेस तो करना ही पड़ेगा, बस थोड़ा सावधान रहना चाहिए। क्या बोलते हो गुरु? ChatGPT का डेब्यू इतना पॉपुलर हुआ जितना ऋतिक रोशन का कहो ना प्यारे डेब्यू हुआ था। बहुत सारी उम्मीदें जगा दी दोनों ने, लेकिन फिजा और मिशन कश्मीर ने ऋतिक को ठंडा कर दिया था। लगता है ChatGPT का भी वो स्टेज शुरू हो गया है। 1 महीने से ChatGPT यूजर्स ट्विटर और फेसबुक ग्रुप्स पे कंप्लेन कर रहे थे कि उसकी क्वालिटी डाउनग्रेड हो रही है। यही बात कंफर्म करने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने मेजर किया GPT 3.5 और GPT 4 का परफॉर्मेंस। तो पता चला कि मार्च और जून के GPT 4 वर्जन्स में इतना ज्यादा फर्क है जितना यूनिलीवर और जॉनीलीवर में है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम नंबर प्रॉब्लम सॉल्विंग की रेट 97.6% थी मार्च में, और अब वो 2.4% पर गिर गई है। पूरे 95% का डिक्रीज गुरु। तो जो भी डेवलपर्स, डिजाइनर्स और यूजर्स GPT 4 पर डिपेंड कर रहे हैं ना, आप संभाल के रहना, गलत जवाब देके आपको फंसा देगी ये। इस हफ्ते का मीम हमें भेजा है हमारे सब्सक्राइबर हीरा भाई ने। So, you say that you are not a robot and that you want a driver's license? Correct. I am a weak and fragile human. Then let's start with the eye exam. Please read the third row out loud. अरे गुरु, टू बी फेयर, मैं भी आई एग्जाम में हर बार गलती करता हूँ, तो यहाँ भी मैं AI से हार जाता। अच्छा, हारने से याद आया, क्या इंडिया AI की रेस में हार रही है दूसरे कंट्रीज से, और क्या इम्पैक्ट होगा इसका हमारे फ्यूचर पर, वो जानना है तो ये वीडियो देखो। जय हिंद।